नाउ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमारे पास हो a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय c ओवर d, तो हमारा आंसर होगा ac डिवाइडेड बाय bt। और अगर हमने ऐड करना हो फ्रैक्शंस को, तो हम उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर a ओवर b को हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो c ओवर d में, तो हम कर सकते हैं ad प्लस माइनस bc डिवाइडेड बाय bd। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स द एवरेज ऑफ x एंड 1 ओवर x। विच मीन्स कि हमने x को ऐड करना है 1 ओवर x में और फिर उनका एवरेज लेना है। तो यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स विच विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x। तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी। नाउ अगर हमने 3 या उससे ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करना है जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, तो हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फॉर्म करना पड़ेगा सारी फ्रैक्शंस के लिए। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल हो, हमने ऐड करना हो 1/3 को विद 1/4 एंड 1/18, तो हमें इन सब के लिए कोई ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। इन दिस केस जो होगा 36, बिकॉज 3, 4 और 18 ये तीनों नंबर्स इवनली डिवाइड होते हैं 36 में। और फिर हम ये करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टॉप और बॉटम फ्रैक्शन के एक अप्रोप्रिएट नंबर से। और ये फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज करता, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे बाय इटसेल्फ तो आंसर 1 की इक्वल ही होते हैं। तो अगर हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर दें 12/12 से, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दें 9/9 से और 1/18 को मल्टीप्लाई कर दें 2/2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/36। तो यू शुड रिमेंबर कि अगर हमने कॉमन डिनोमिनेटर निकालना हो फ्रैक्शंस का, तो हम डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर वो फैक्टर सिलेक्ट करते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम अकर करता है। बिकॉज एक थोड़ा मुश्किल वे है, ईजी वे ये है कि आप सिंपली ऐड कर दो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर को टू इटसेल्फ अनटिल आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू ना आ जाए जिस पे सारे डिनोमिनेटर्स इवनली डिवाइड हो जाएं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास 36 आता है बाय एडिंग 18 टू इटसेल्फ 2 टाइम्स। नाउ यू शुड नो कि अगर हम एक फ्रैक्शन को स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू स्मॉलर बना देती है, और अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो उसकी वैल्यू लार्जर बन जाती है। और ये सिर्फ ट्रू है उन फ्रैक्शंस के लिए जिनकी वैल्यू होती है बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर हमारे पास 1/3 है, उसका हम होल स्क्वायर लें तो वो हो जाएगा 1/9। और इस केस में भी नो कि 1/9 है लेस दैन 1/3। और अगर हमारे पास 1/4 है, उसका हम अंडर रूट ले लें तो वो हो जाएगा 1/2। और यू नो कि 1/2 है ग्रेटर दैन 1/4। नाउ यू शुड नो कि जब आप फ्रैक्शंस को डील कर रहे हो तो आप सिर्फ तब कैंसिल कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो अब हम वैल्यूज़ को कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सप्रेशन हो c प्लस एक्स डिवाइडेड बाई c, इसमें जो c's हैं उनको हम कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक्सप्रेशन हो सी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम c को फैक्टर आउट कर लें, फिर हमारा एक्सप्रेशन होगा c मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई c। तो इसमें c से कट जाएगा और फिर हमारा रिमेनिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो हम कैंसिल